नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पशुपालन के बारे में। तो बेटा, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पटवारी के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी, पुलिस, जनरली जितनी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स है सभी में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जुड़िए हमसे। हमारा माध्यम है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं 8234944831। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो हम दोनों ही मीडियम में पढ़ाते हैं। पहली चीज़, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश का, जिसमें विगत परीक्षा 2017 में पटवारी के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पशुपालन एक्चुअल में क्या है कि पशुपालन होता क्या है। तो पशुपालन बेटा कृषि का ही एक भाग है। पहले पशुपालन अलग हुआ करता था, एग्रीकल्चर अलग हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से सरकार ने पशुपालन को ही एग्रीकल्चर में ऐड कर दिया है। ठीक भाई, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो जनरली हम लोग देहात से हैं, सभी लोग बेसिक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो हमें इस बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पशुपालन क्या होता है ना। हम लोग, हमारे दादा परदादा सदियों से बैल जोतते आ रहे हैं, है ना। जैसे बैल होता है, सांड होता है ना, गाय है, भैंस है। इस तरह हम लोग कई प्रकार के जानवर को पालते आए। अगर आपसे क्वेश्चन इतना सा पूछ लिया जाए ऐतिहासिक बैकग्राउंड से कि बताइए सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था, तो आपका बहुत ही सिंपल आंसर है, कुत्ता सबसे पहले पाला गया था। अगर आपसे पूछा है कि कुत्ते को ही क्यों पाला गया था, तो ये सुरक्षात्मक दृष्टि से इंसान को गाय की ज़रूरत होती थी, कुत्ते की ज़रूरत होती थी। इसकी वजह से उसने अन्य प्राणियों से अपनी हेल्प लेने के लिए सबसे पहले कुत्ते को पाला। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आई होप यू आर कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक भाई, इतनी बातें आपको समझ में। अब हम लोग पशुधन, तो हमें पशुधन दो चीज़ों के करस्पॉन्डिंग पढ़ना है। पहला करस्पॉन्डिंग होगा इंडिया करस्पॉन्डिंग, दूसरा हल्का फुल्का हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, और तीसरा आपका होगा एमपी लेवल पे। तो जनरली हम लोग मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में बैठते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, आप एक बात हो रही है, अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पशुपालन को ही पशुधन कहते हैं। तो सबसे पहला कारण तो हम लोग ये देखते हैं कि पशु के साथ धन लगाने का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, पशुपालन सबने सुना होगा, लेकिन हम लोग बात करते हैं पशुधन की कि सर पालन सुना है, नया आया है अभी बाज़ार में, ये रविवार के बाज़ार में आया है अभी सुजालपुर में, कि सर पशुधन क्या है। तो बेटा पशुधन इसलिए है कि हम लोग, आपको पता है कि जब हम लोग पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन करते हैं बेटा, तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है। आपको पता है उसका अपना एक क्या होता है, उद्देश्य होता है, क्यों पालन करते हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है, तीसरी बात क्या है इसमें, कि जब हम लोग पशुपालन करते हैं तो उसका उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला जो उद्देश्य है ये सबको पता रहता है कि इसका उद्देश्य, एक तो क्या हो गया मिल्क, दूसरा हो गया इसका लेदर मतलब चमड़ा। मिल्क मतलब आप लोग जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो दूध के ऊपर डाला है, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देखें जरूर, काफ़ी क्वेश्चन है उसमें। इसमें एक है ऊन, तो ये इसके उद्देश्य हैं पशुपालन के। अब जब हम लोग क्या करेंगे, जब पशु को पालेंगे तो हमें ऊन भी प्राप्त होगा, हमें दूध भी प्राप्त होगा, हमें चमड़ा भी प्राप्त होगा। तो जब ये चीज़ें हमें प्राप्त होगी तो फिर क्या होगा, तो हम जब बाज़ार में जाएंगे तो हम इनको बेचेंगे, तो इससे क्या प्राप्त होगा, मनी प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, रोकड़ा प्राप्त होगा। इसीलिए हमने पशु के साथ क्या लगाया है, धन लगाया है। तो देखा जाए तो 40 बिलियन अलग होता है, मिलियन अलग होता है, ट्रिलियन अलग होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ मिलियन, 40 मिलियन से अधिक भारत में की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में पशु पाए जाते हैं, जिसमें गधड़ा, घोड़ा, खच्चर, बकरी कोई भी हो,
सभी प्रकार के इसमें आपको पशु देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा कि 2019 पशु जनगणना के अनुसार 2019 पशु जनगणना के अनुसार आपको लगभग एक डेटा याद होना चाहिए। उस डेटा का आंकिक मान है 40 मिलियन। 40 मिलियन क्या पाया जाता है? तो 40 मिलियन पशुधन पाया जाता है। देखो बेटा, जब एग्जामिनर से कुछ नहीं बनती है ना, तो फिर वो क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन में उलझ जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता है? आंकड़े पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि विद्यार्थी जीवन में आंकड़े याद करना बहुत कठिन होता है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद नहीं होता है तो ऐसे याद रख लेना कि पशु है, ये चारा है, चारा में सिर्फ एक क्या लगाना, अपने को जीरो लगाना है। तो चारा में से 4 निकलेगा और एक जीरो बना देना, तो कितना हो जाएगा? 40 मिलियन क्या पाए जाते हैं? पशु पाए जाते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पशुधन में एक्चुअल में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर 40 मिलियन तो सभी हो गए, गधड़ा, घोड़ा, खच्चर, बकरी, ऊँट, जो भी है, ठीक है, गाडर, बकरी, जो भी है। लेकिन इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पशुधन में हम लोग बात करेंगे पशुधन। पशुधन में सर्वाधिक पाई जाता है क्या? गाय। गाय पूरे भारत में अगर हम लोग बात करें पशुधन की, तो पूरे भारत में सिर्फ हम लोग गाय की बात करें तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? गाय है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ली जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गाय पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, है ना। पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? भारत। तो विश्व के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? ये विश्व के हिसाब से, ठीक है। अगर आपसे पूछे भैया मध्य प्रदेश का, तो ये भारत के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती गाय सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है सागर जिले में। किस जिले में पाई जाती? सागर जिले में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी आपको? गाय, है ना। गाय मतलब गाय, सागर मतलब सागर। सागर में होगा पानी, और पानी से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? गाय को लगता है। एक ट्रिक है, जब भी कोई सांड बेल आपको परेशान करे, नहीं भाग रहा हो, तो आप एक मग्गा पानी लो और उसके ऊपर कूड़ दो, वो बड़ी आसानी से वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि गाय को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर यही ट्रिक आपने भैंस पे अप्लाई करी, तो हो सकता है कि वहाँ खड़ी रहे कि भाई साहब एक मग्गा और लेकर आएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पशुधन का अर्थ क्या है। ये बात बिल्कुल सिंपल है कि इनसे हमें कई प्रकार की इनकम होती है, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? पशुधन कहते हैं। ये बात आप सीख गए। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे पशुधन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पशु भारत में ही पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा पशु है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वह गाय है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु क्या हो गया? गाय हो गया। ये बात आप सीख गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में गाय सबसे ज़्यादा सागर जिले में पाई जाती है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पशुओं का क्रम कि सर सबसे ज़्यादा, फिर, तो इससे आपको 2, 4, 6 क्रम याद होना चाहिए। तो पहला मैं यहाँ क्रम लिख रहा हूँ पशुधन का क्रम, कि आपके मध्य प्रदेश में अगर घूमने गए तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर दिखाई देगी आपको गाय। देखा होगा आपने, रोड पे बैठी रहती है बेचारी, है ना। इनके लिए अपन ने गौशालाओं का निर्माण भी कराया है। लेकिन इन गौशालाओं में, है ना, कुछ सालों ने ऐसा कर दिया है कि गाय के लिए ना तो कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना कोई इलाज की प्रॉपर व्यवस्था है ना। तो ये क्या होता है कि हर चीज़ भ्रष्टाचार कि भेंट चढ़ी हुई है ना। इसकी वजह से अब ये तो क्या है, बेजुबान जानवर है, बोल नहीं सकते, तो हमें इनकी क्या है, थोड़ी सी हेल्प भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो गाय कौन से नंबर पर पाई जाती है? 1 नंबर पर गाय पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ये पशुधन का क्रम याद कर रहे हैं हम लोग, किसके करस्पॉन्डिंग? मध्य प्रदेश के करस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर क्या पाई जाती है, तो बेटा दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो है आपकी अपनी बकरी, है ना। देखा होगा आपने, बकरी में करती रहती में, और शाहरुख खान को आपने देखा नहीं काजल नहीं ऐसे करते ना, इस तरह। तो वो में शाहरुख खान वाला प्रोग्राम है,
ऐसे बात अब नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की हरकतों में कौन इस तरह की हरकत करता है, तो शाहरुख खान हरकत करता है, ठीक है, ऐसे बकरी जैसी में करने की, ठीक है। इसके बाद बकरी के बाद, तो बकरी के बाद आपकी अपनी क्या पाई जाती है, भैंस पाई जाती है, ठीक। तो मतलब आपकी अपनी का मतलब ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भैंस है या नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी, ठीक भाई। अच्छा, अब बात करते हैं, पहले नंबर पर गाय, दूसरे नंबर पर बकरी और तीसरे नंबर पर क्या हो गई, भैंस हो गई, ठीक है। तो ये हमने पशुओं का क्या पढ़ा, क्रम पढ़ा। इसके बाद तो बड़ा, इसके बाद अगर आपसे चौथे नंबर पर पूछे ना, तो आपको थोड़ा सुनकर अजीब सा होगा, लेकिन एक्चुअल में घोड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, घोड़ा, है ना। पाँचवें नंबर पर आपसे क्या पूछा जाएगा, खच्चर, फिर गधा। तो इस तरह ये क्रम बढ़ता जाता है। तो अब हमें हमारे रिश्तेदारों से मतलब है नहीं कि हम गधे याद करें, ठीक है। तो हम लोग 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए, गाय, भैंस, और दोनों के बीच में किसको बिठा देना, बकरी को बिठा देना। एक साइड गाय, एक साइड भैंस, बीच में थोड़ी सी जगह है, उसमें किसको फंसा देना, बकरी को फंसा देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें विथ डिटेल याद हो रही होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कि एक्चुअली मैटर क्या है। तो हमें अभी तक क्या पढ़ा हमने, 40 मिलियन से अधिक पशु हैं, सबसे ज़्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद पशुओं में हम लोग बात करें तो गाय भारत में पाया जाने वाला, गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो गाय सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कमेंट में आपको एक आंसर जरूर लिखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत में कहाँ, तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है। इसके बाद पूछे कि मध्य प्रदेश में कहाँ, तो आपको लिखना है सागर। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस, ठीक। अब बात करते हैं अपन बेटा पशु घनत्व के बारे में कि एक्चुअल में पशु घनत्व क्या होता है। देखिए, पशु घनत्व, तो जब हम लोग घनत्व को 2-3 बार बोलते हैं, जब हम लोग घनत्व को 2-3 बार बोलते हैं, तो घनत्व घनत्व घनत्व, घनत्व मतलब घंज, घनत्व मतलब घंज। तो घनत्व की काउंटिंग कितने पे होती है, तो घनत्व की काउंटिंग होती है 1 किलोमीटर पर। कितने किलोमीटर पर, एक। जैसे लिंगानुपात 1000 पर मापा जाता है, घनत्व 1 किलोमीटर पर मापा जाता है। कैसी काउंटिंग होगी, घनत्व मतलब घंज, या तो 1 किलोमीटर में घंज सारे पशु आपको मिलेंगे, या फिर 1 किलोमीटर में आपको घंज सारे पशु नहीं मिलेंगे। तो अगर ज़्यादा मिले या फिर कम मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें घूमना है सिर्फ 1 किलोमीटर। मैं कितने किलोमीटर जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा 1 किलोमीटर। जब मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझसे जितने भी पशु, भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर, गधड़ा, जो भी मुझसे टकराएगा, मैं उनकी संख्या गिनूंगा। तो मैं जब मध्य प्रदेश में घूमने गया तो मुझे 1 किलोमीटर में 15 पशु टकराए। कितने, 15 पशु मुझसे क्या हुए, टकराए मतलब मुझे दिखे या फिर मेरे आसपास रहे होंगे। इतनी बात आपको क्लियर है। तो जब मैं पशु घनत्व मापने गया तो मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो मुझे चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर। और जब मैं इस 1 किलोमीटर में पशुओं की संख्या को देखूंगा तो मुझे 15 पशु दिखेंगे। तो आपसे मध्य प्रदेश में पशु घनत्व पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पशु घनत्व का मतलब समझ में आया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे सबसे ज़्यादा इंसान कहाँ रहता है, तो बिहार में रहता है, वहाँ पे वहाँ पर इंसानों का घनत्व ज़्यादा है। इतनी बात आप समझ गए। कम कहाँ है इंसान, तो 1 किलोमीटर में घूमने गया अरुणाचल प्रदेश में, मुझे मात्र 17 लोग टकराए। कितने, 17 लोग। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बिहार। 1100 से अधिक पशु आ रहा, बार पशुधन पढ़ रहे, तो 1100 से अधिक इंसान, मानव कहाँ टकराएंगे, आपको बिहार में टकराएंगे। तो सर्वाधिक घनत्व मनुष्य में पूछे तो बिहार, सबसे कम घनत्व मनुष्य में पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश लगाना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। लेकिन हम लोग पशुधन पढ़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग MP। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु तो मुरैना में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, मुरैना में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा हम लोग ऑन एवरेज बात करें कि मध्य प्रदेश में एक्चुअल पशु घनत्व कितना है, तो वो है 15। 1 किलोमीटर में 15 पशु आपसे टकराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी किया होगा आपने। लाइक आपको करना है, शेयर इस वीडियो को करना है। मैं शेयर करने की बार बार बोलता हूँ, लेकिन आप लोग सब आज्ञाकारी शिष्य हमारे, कोई शेयर नहीं करता है, ठीक है। इतना बुरा अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो फिर सुबह के कैसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन बेटा उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं सटीक पढ़ते हैं। 100 में से 10 को जरूर समझ में आता होगा, लेकिन ऐसा समझ में आता होगा कि क़यामत के दिन तक भी आपको डाटा याद रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि अगर आपकी तैयारी और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इस
डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके जितेंद्र पर जरूर जुड़े। तो दोस्तों आज का जाते जाते एक मोटिवेशन कोड जरूर सुन के जाना। कहते हैं या कहा गया, हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। इसलिए जो भी आपको वर्तमान में जो भी समय है उसका सही ढंग से आप यूटिलाइज करें। इसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और रोज़ एक कदम आपको अपने लक्ष्य की ओर चलना है। कहते हैं कि एक कदम आप चलो एक कदम हम चलें, और इसी हास्य व्यंग्य में एक कहा गया कि एक कदम आप चलो एक कदम हम चलें, और आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।